जगदलपुर शहर की आपाधापी से दूर बस्तरवासियों को प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने के लिए कुम्भड़ाकोट में जनजातीय गौरव वाटिका बस्तर वन मंडल ने स्थापित किया। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह वाटिका बस्तर की समृद्ध जनजातीय विरासत, परंपरा और नैसर्गिक सौंदर्य को संजोए हुए है। यह न केवल पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को भी ये लेकर आया है। देखिए रफ्तार मीडिया से जीएमपी के बस्तर जिला ब्यूरो सुनील शाह की खास रिपोर्ट। जगदलपुर शहर के कुम्भड़ाकोट क्षेत्र में स्थित जनजातीय गौरव वाटिका की विकास यात्रा गार्बेज से गौरव तक के सफर की एक अनुपम मिसाल बन चुकी है। कभी ये स्थान आरक्षित वनखंड कक्ष क्रमांक 1021 का वो हिस्सा था जो उपेक्षा के कारण धीरे धीरे अतिक्रमण और गंदगी की चपेट में आकर एक डंपिंग ग्राउंड में तब्दील होता जा रहा था। इस शून्य हो चुके वन भूमि का कायाकल्प करने के लिए बस्तर वन मंडल के डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता ने समाज के हर वर्ग और विशेषकर नारी शक्ति को साथ लेकर इसके पुनः उद्धार का बीड़ा उठाया। वर्षों से जमा कचरे को साफ कर इस क्षेत्र को सुरक्षा दीवार से सुरक्षित कर दिया गया है, जहां 1700 मीटर लंबे नेचर ट्रेल और सुंदर तालाब के निर्माण ने इस बंजर भूमि में नई जान फूंक दी है। वाटिका के बीचों बीच निर्मित तालाब और आइलैंड पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां लोग सुकून के पल बिता सकते हैं। आगंतुकों के स्वास्थ्य और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ योग चबूतरा, योग शेड और ओपन जिम ट्रेल जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बैठने और विश्राम करने के लिए यहाँ 5 भव्य पैगोडा और आकर्षक ब्रिज का निर्माण किया गया है। 2 साल पहले जब मेरी पदस्थिति जगदलपुर वन मंडल में हुई थी, तो चूँकि मुझे हमेशा से आदत रहा, मैं मॉर्निंग वॉक में निकलता था, तो मैं जो इस पार्क के ठीक सामने से एक रोड जाती है गणपति रिसोर्ट में, तो उसी रोड में मैं वॉक करता था। लेकिन इसी बीच एक चौक पे जो है एक दुर्घटना हुई थी। एक मॉर्निंग वॉक करते हुए व्यक्ति की डेथ हो गई थी, गाड़ी ने उसको टक्कर मार दिया था। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि लोग जो है यहाँ पे सड़क पे वॉक कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है अपने जंगल के अंदर एक ऐसी पार्क बनाए जिसमें लोग को वॉक करने के लिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने की सारी सुविधा हो। उसी समय ये जो हमारा 25 एकड़ का ज़मीन है, ये पुराना जो है 10 साल पहले यहाँ पे एक नर्सरी हुआ करता था, जो कि नर्सरी का काम अभी बंद था। तो फिर मैंने इसका घूम के पूर्ण निरीक्षण किया और एक संभावना देखा कि यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रेल ही बनाया था, जिसमें लोग जो है वॉक कर सकें। और इस वॉकिंग ट्रेल को बिल्कुल हमने नेचुरल रखा हुआ है, मिट्टी और मुरुम की सहायता से ही इसको बनाया, ताकि एक नेचुरल फील आए। और जो सड़क में चलने से जो हमारे घुटनों में तकलीफ होती है, वो तकलीफ जो है, जैसे बुजुर्ग अगर घूमते हैं तो उसको ना आए करके हमने पहला कॉन्सेप्ट जो है मॉर्निंग वॉक के लिए रखा था। उसके बाद धीरे धीरे जो है दिमाग में बात आती गई और इसका जो है मैंने लैंडस्केपिंग अपने से ही जो है करते गए। वनस्पति विविधता की बात करें तो यहाँ औषधीय पौधों, फलदार वृक्षों, फूलों की क्यारियों और बांस के विभिन्न प्रजातियों का रोपण किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को सुगंधित और हरा भरा बनाए रखते हैं। खान पान के शौकीनों के लिए यहाँ जंगल कैंटीन संचालित है, जहाँ महिला स्व सहायता समूह द्वारा पारंपरिक और स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं। इसके अलावा पूरी वाटिका को इको फ्रेंडली और प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में विकसित किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की सुविधा के लिए भव्य पार्किंग और प्रसाधन की भी सुचारू व्यवस्था की गई है। जहां कभी कचरे की बदबू हवा में घुली रहती थी, वहां अब औषधीय, फलदार और फूलदार पौधों की क्यारियां महक रही है, जो शहर के लिए फेफड़ों की तरह काम कर रही है। तो मेरी जो सोच थी सबसे पहले कि मैं इसको एक हेल्थ पार्क के रूप में डेवलप करूं। तो मैं चाह रहा कि ये बिल्कुल नेचुरल रहे और यहाँ जो भी काम हो नेचुरल जो मटेरियल है उनके उपयोग से हो, और प्रकृति के बीच जो है लोग आएँ और अपना जो स्वास्थ्य का सुधार कर सकें, इसी परिकल्पना से मैंने इसको डिजाइनिंग किया था। और मैं शहरवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इतना अच्छा हमने जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बनाया हुआ, तो इसका अधिक से अधिक यूज करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, इसका जो है प्रचार प्रसार हो। और
ताकि इसका जो मेंटेनेंस का भी जो है हम खर्च निकाल सकें। बहुत ही नॉमिनल फीस हमने इसका गेट फीस रखा है 20 रुपये, और जो कि यहाँ की 20 महिलाएं जो हैं स्व सहायता समूह की, उसका जो लगातार इसका साफ सफाई देख रेख करिए। सबसे मुश्किल चैलेंज था कि जो है इसकी जो है पूरी फेंसिंग करना, और कुछ जो है आसपास के लोग जो है इसमें अपने लिए वाहन का शेड बना लिए थे, कुछ पार्किंग की व्यवस्था कर लिए थे, तो उनको हटाने के लिए कुछ लोगों का दबाव जरूर आया था। लेकिन अब जब मैंने ठान लिया था कि इसको जो है एक अच्छे पार्क के रूप में डेवलप करना है, तो सारी परेशानियां जो है सब हमने जनप्रतिनिधियों से बात करके इसको जो है पूरा किया। और सबसे पहला काम जो है इसकी पूरी करीबन 1700 रनिंग मीटर का जो है इसमें हमने बाउंड्री वॉल कराया है। इसके सामने भी जो है हमारा लगभग 1 हेक्टेयर का ज़मीन जो है पार्किंग के लिए इसको हमने रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलना। माननीय हमारे वन मंत्री जी ने इसको जैसे ही कॉन्सेप्ट सुना तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे पूरा समय मिला इस पार्क को पूरा करने के लिए, और इस कारण जो है आप इस रूप में आप जो है कि शुरू करने के बाद हमने इसका लोकार्पण तक जो है मैं यहाँ तक पहुँच सका। कुम्हड़ाकोट क्षेत्र में बनी जनजातीय गौरव वाटिका का वर्तमान में समस्त प्रबंधन और देखरेख 20 महिलाओं के समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे न केवल उन्हें आत्मनिर्भरता मिली है बल्कि उनके परिवारों के लिए नियमित आय का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। जनजातीय गौरव वाटिका के प्रारंभ से अब तक 10,000 से अधिक लोगों ने वाटिका का भ्रमण किया। महिला समूह ने लगभग 2 लाख की आमदनी भी अर्जित की है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक का तो हम सुबह 10 रुपए लेते हैं, और जो कंटिन्यू आना चाहते हैं उसके लिए पास बन जाता है, जो कि मंथली 200 रुपए है। और 9 बजे के बाद ये हो जाता है 20 रुपए टिकट, जो शाम तक रहता है। सुबह सर 5 बजे खुल जाता है मॉर्निंग के लिए, और शाम को 6:30, अभी गर्मी का वक्त है करके 6:30 बजे तक खुला करते हैं। सर बहुत खुश होते हैं आके कि बहुत सुंदर है, हरियाली है, साफ सुथरा है, ऐसा करके बहुत खुश होते हैं। कई प्रकार के लोग आते हैं, कई लोग बहुत खुश होते हैं कि नहीं बहुत कम है, और कोई वो बोलते हैं कि नहीं ये तो सरकारी है, क्यों ऐसे ले रहे हैं। ये मतलब कई प्रकार के लोग आते हैं तो बात करते ही हैं, और बाकी बहुत खुश रहते हैं कि नहीं बहुत सुंदर हरियाली ऑक्सीजन हमको मिल रहा है ऐसा करके। सुबह मॉर्निंग वॉक वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं कि नहीं बहुत सुंदर जगह है ऐसे। पर्यटक यहाँ जंगल कैंटीन में स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, और इको फ्रेंडली नीति के तहत इसे पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री जोन बनाया गया है। आर्थिक रूप से भी ये परियोजना अत्यंत सफल सिद्ध हो रही है। शहरवासियों के लिए ये स्थान अब सुबह योग चबूतरे पर अभ्यास करने और शाम को पैगोडा में विश्राम करने के लिए एक भव्य और अनमोल ठिकाना बन गया है। भव्य पार्किंग, प्रसाधन और ओपन जिम जैसी सुविधाओं से लैस ये वाटिका बस्तर के समृद्ध जनजातीय विरासत और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक बनकर उभरी है। शहर के आपाधापी धूल और शोर शराबे से दूर बस्तर वासियों को प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने के लिए एक भव्य और अनमोल ठिकाना मिल गया है। और मैं यहाँ आया था अपनी बहन के यहाँ घूमने के लिए, तो पता चला इस पार्क के बारे में, तो फिर यहाँ आए घूमने के लिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख करके। सब पार्क में घूमे, देखे, अच्छा लगा। ये शावर भी है इधर, ये चल रहा है ये, या फिर गार्डनिंग अच्छे से किए हैं, साफ सफाई भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्लाइमेट का इशू है थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ वगैरह को बचा के रखे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम है प्रिया शर्मा, आई एम सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम जगदलपुर। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये टाउन के पास है, प्लस पॉइंट कि हम जब चाहे तब आ सकते हैं, मतलब इजीली 5 मिनट के डिस्टेंस में टाउन के अंदर है, तो हम पहुंच सकते हैं कभी भी। और बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके, क्योंकि एक तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा, और जो सुबह जितने भी लोग आए हुए हैं मैंने ये देखा कि सब वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बस्तर में होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग फिटनेस के लिए अवेयर हो। सबको आना चाहिए, सबको इसका मतलब लुत्फ उठाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपको इतना अच्छा चीज़ आपके शहर के बीच में, शहर के पास में मिल रहा है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। सब आइए, वर्कआउट कीजिए। फिट इंडिया के हिसाब से आई गेस इसको बनाया गया है। बस्तर के समृद्ध जनजातीय विरासत, परंपरा और नैसर्गिक सौंदर्य को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से बस्तर वन मंडल के द्वारा जगदलपुर शहर के कुम्हड़ाकोट में निर्मित जनजातीय गौरव वाटिका का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप के हाथों 6 फरवरी को हुआ, जो अब जनता को समर्पित है। हम लोगों ने आकर के आज ये जनजाति गौरव वाटिका
इसका उद्घाटन किया। शहर से बिल्कुल लगा हुआ और इतना सुंदर, इतना स्वास्थ्यवर्धक, जिसमें योगा करने का भी अलग स्थान है, कैफेटेरिया भी है, उसमें बच्चों के खेलने का स्थान है, उसमें नदी का दृश्य भी है, इतना ओपन जिम है, इतना सुंदर जंगल है यहाँ पर। ये बिल्कुल शहर से लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ये वाटिका न केवल पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में एक हेल्थ पार्क के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसके बाद इसे एक भव्य वाटिका का रूप दिया गया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों के लिए 1700 मीटर लंबे वॉकिंग ट्रेल, योगा शेड, योगा जोन और ओपन जिम, गपशप जोन और पारिवारिक आयोजनों के लिए निर्मित 5 सुंदर पगोड़ा अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। वाटिका के बीच में निर्मित तालाब और आइलैंड ने सभी का मन मोह लिया है। यहाँ की इको फ्रेंडली नीति और प्लास्टिक फ्री जोन के नियम को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लोगों की सुविधाओं के लिए ये प्रवेश द्वार पर भव्य पार्किंग और प्रसाधन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। ये 25 एकड़ का हमारा जमीन है, लगभग 13 हेक्टेयर के आसपास है। क्योंकि ये सामने भी हमारा वन क्षेत्र है, लेकिन रोड बन जाने के कारण और इसके बाजू में एनएच जाने के कारण ये बिल्कुल आइसोलेटेड पेच हो गया था, जिसके कारण इस पे अतिक्रमण का दबाव हो रहा था और लोग जो है यहाँ पे कचरा भी यहाँ पे डंप कर रहे थे। इसलिए मेरा एक उद्देश्य और ये भी था कि इसको मैं सुरक्षित कर सकूँ, इस वन क्षेत्र को। इसके लिए जो है मद जो है आप वित्तीय जो सहायता है, एक तो हमारा विभागीय रहा है, पर्यावरण वन की मद से मुख्य रूप से उसी से हमने इसका निर्माण किया है। और यहाँ प्रशासन ने भी मेरे को सहयोग दिया और डीएमएफ से जो है यहाँ के जो 5 पगोड़े बने हैं डीएमएफ से हमने लिया, और सामने पार्किंग के लिए जो पैसा मिला उसको जिला प्रशासन ने डीएमएफ मद से हमको दिया है। ये लगभग जो है 3.5 करोड़ इसमें खर्च आया है और मुझे नहीं लगता कि जो है इतनी अच्छी जो संरचना, प्राकृतिक संरचना लोगों के लिए उपलब्ध हुई है। तो ये एक अमूल्य धरोहर के रूप में मुझे लगता है कि भविष्य में रहना चाहिए। जी, जनजातीय गौरव वाटिका की ओर लोगों के झुकाव को देखते हुए अब बस्तर वन मंडल के द्वारा भविष्य में यहाँ ट्री हाउस बनाने और एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करने की योजना बनाई गई है। जगदलपुर शहर में निर्मित जनजातीय गौरव वाटिका बस्तर के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में अंकित हो गई है। रफ्तार मीडिया CGMP के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट।